बार बार एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका आपके अपने महावीर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार पढ़ने के बाद भी बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ मैं। और ये आज आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो ये एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में कभी आप उलझोगे नहीं और ये हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, पहले इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ये दोनों क्या है, इन दोनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, है ना, उसकी सहायता से समझेंगे, जब आपको आसानी समझ में आएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 12 और 18, ठीक है। इसका एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए पहले हम इनके फैक्टर बनाते हैं। 12 के जो फैक्टर है, 12 के पहले हम एक काम करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 12 के जो गुणांक या कहें गुणज, है ना, 12 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, तो 12 का टेबल लिख लेंगे अपन। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, ठीक है। और आगे ज़रूरत नहीं है अपने को भी। तथा 18 का देखते हैं, 18 के गुणज। 18 के गुणज क्या हो जाएंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90, डैश डैश डैश, ठीक है। अब दोस्तों हमको निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालना है किसका, 12 और 18 का। तो यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है किसकी, एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा से छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि ऐसा गुणज जो दोनों में कॉमन हो, है ना। इसको अपन लघुत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लासा लघुत्तम समापवर्त। तो देखो इन दोनों के टेबल में जो नंबर, कौन सा नंबर है जो कि सबसे पहले कॉमन मिल रहा है, छोटा से छोटा बोल सकते हैं ना, छोटा से बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, लीस्ट मतलब छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में पहले कॉमन मिलता है। तो ये देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 36 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 72 भी है, लेकिन नहीं, 72 दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे पहले कौन सा नंबर मिल रहा है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि दोनों के टेबल में सबसे पहले जो नंबर कॉमन मिलता है, जो कॉमन गुणज मिलता है या कॉमन मल्टीपल मिलता है, वही क्या कहलाता है, दोनों नंबर का एलसीएम कहलाता है, या लघुत्तम समापवर्त जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट, ठीक है ना। अब देखो और होगा भी डाउट तो आप कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं अपन एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे। देखो अभी अपन ने ये क्या लिखा था, इनके टेबल थे 12 और 18 के। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्या कि 12 फैक्टर बोल रहे हैं, मतलब गुणनखंड, है ना। तो 12 के गुणांक बोल देते हैं अपन, या गुणनखंड, ठीक है, या गुणांक बोल दो। तो 12 के गुणांक क्या हो जाएंगे, देखो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 भी होगा, है ना, और 5 नहीं, 6 होगा, 6 के बाद 12 होगा, खुद 12 होगा, ठीक है नहीं। और फिर किसका निकालेंगे, 18 का। तो 18 के गुणांक, 18 के गुणांक, तो 18 के गुणांक क्या होंगे, 18 सॉरी क्या हो जाएगा, 1 2 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा 6 और फिर होगा 9 और खुद 18 होगा। यही होंगे इसके गुणांक, यही होंगे ना 18 के। 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 18 इनसे भाग चला जाएगा, इनमें एक से तो समझ आते ही है, 2 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, और स्वयं 18 से भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुणांक है, ठीक है ना। अब बात चल रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, है ना।
यानी बड़े से बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणांक है उसकी बात चल रही है, छोटे की नहीं। तो देखो इन दोनों को बहुत ध्यान से देखो आप, इन दोनों में आपको कौन से नंबर कॉमन दिख रहे हैं, है ना। तो कॉमन की बात चल रही, कॉमन की बात इसमें भी चल रही थी, कॉमन की बात इसमें भी चल रही है ना। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बात चल रही है कि उन्होंने बोला हाईएस्ट, तो भाई देखो कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, दोनों में कॉमन 3 भी कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है, 6 कॉमन है ना। तो इनके कॉमन गुणांक क्या है, कॉमन गुणांक क्या है, 1, 2, 3 और 6, ठीक है, ये कॉमन। अब इनमें हम कौन सा नंबर लें, कॉमन तो है ये, एचसीएफ निकालना है, तो कौन सा नंबर लें, बड़ा से बड़ा। क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। ये एचसीएफ हो जाएगा 6, है ना, समझ में आई बात। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय बजरंगबली। और हाँ दोस्तों, एक होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ, 16 एंड 28, इसका एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम ये आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर कमेंट में, ठीक है जी। जय हिंद।